हेलो। एमपी टेट वर्ग 3 वाले मेरे सारे भाई ध्यान से सुनिए अगले 5 मिनट मेरी बात। दोस्तों 9 अक्टूबर को आपका एग्जाम है और आपके सामने एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है जिसको आपको तोड़ने में तकलीफ आ रही है, जिसका नाम है इंग्लिश। मैं ये जानता हूं कि लोगों ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि सर बाकी सारे सब्जेक्ट का भूत हम भगा लेंगे, पर इंग्लिश को कैसे हैंडल करें अभी तक कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरे ध्यान से इसको देखिए। साथियों 5 मिनट में मैं कुछ ऐसे हैक्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे आसान तरीके बताने वाला हूं, क्योंकि इंग्लिश है 15 नंबर की, जिसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, अगर आप एक शुद्ध हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और अंग्रेजी से डर भी लगता है तो भी आप एक अच्छा स्कोर इसमें खींच सकते हैं, कुछ सिंपल तरीके अपना के, कुछ सिंपल टूल्स अपना के। दोस्तों जनरली क्या होता है, इंग्लिश का मतलब विद्यार्थियों को लगता है कि सिर्फ ग्रामर है। ग्रामर नहीं है दोस्तों। इंग्लिश 3 पोर्शन में है। कोई को दिक्कत है कि सर हमें वोकेबलरी याद नहीं है, कोई बोलेगा हमारी ग्रामर खराब है, कोई बोलेगा सर हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज बचपन से ही डर लगता है। तो आपके लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, पूरी बातों को ध्यान से सुनना, इनको जहन में उतार लेना, तो आप दोस्तों 15 में से जो पढ़ने वाले हैं वो तो 10 12 13 14 नंबर तक ला सकते हैं, पर अगर आप ढंग से पढ़ लोगे, मेरी इस बात को सुन लोगे, तो कम टाइम देकर 8 से 10 नंबर आप ले आओगे। सुनते चलो। दोस्तों क्या होता है, आपको अभी इस समय वोकैब को तो गलती से भी किसी भी प्रकार का वोकैब में आपको इंटरेस्ट शो करना ही नहीं है। पहली बात तो मेरी इसको माइंड में रखिए, क्योंकि वोकेबलरी दोस्तों इन्फानाइट है, आप पढ़ पढ़ के थक जाओगे। किसी को पूरी याद नहीं हुई आज तक तो आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। अब जो भाई लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर में इतने सारे हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, देख के ही पसीने छूटते हैं। साथियों कुछ आसान आसान चीजें हैं जो मैंने आपके लिए लिखी हैं। टेंस है, वॉइस है और नरेशन। जनरल एक अप्रोच क्या है, लोगों की क्या आदत है, पहले वो रूल पढ़ते हैं और फिर दोस्तों क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस। और कोशिश आप जो करते हो वो सबसे गंदी आदत है। दोस्तों मैंने खुद एसएससी सीजीएल टीयर 2 में, अगर आपको पता होगा एसएससी सीजीएल टीयर 2 में दोस्तों 200 नंबर की इंग्लिश आती थी और मैं खुद हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूं। फिर भी मैंने दोस्तों 187.5 190 तक स्कोर किया था, नेगेटिव मार्किंग के बाद भी। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के बाद भी वो कैसे किया उसको सुनिए, आपके भी काम आएंगे। साथियों आपके जो रूल है इनको कभी भी आपको याद करने की कोशिश नहीं करना है। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो जीवन में, पहली बात तो ये समझ लो। आपको क्या करना है, जो सबसे आसान चीज है दोस्तों वो होती है वॉइस और नरेशन, जो बच्चों को बहुत कठिन लगती है। इसके सिंपल सिंपल टूल होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। बस एक काम कर लीजिए, मेरी बात मान लीजिए। एक एक बार आपको रूल को केवल रीड करना है, चाहे आपको कुछ भी समझना है, बस आपको रीड करना है, या आप किसी का वीडियो देख लीजिए। कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करने। बस मेरे एक सुझाव को मानिए, आपको 200 नरेशन लगाने हैं और 200 वॉइस लगाने हैं, और क्या लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव। क्योंकि मेरे प्यारे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है वो है सबसे काम की बात इंग्लिश में। एक्सप्लेनेशन को आपको पढ़ना है। आप एक सवाल लगाइए, सवाल रीड कीजिए, अपने दिमाग में जो आ रहा है सॉल्यूशन उसको अप्लाई कीजिए, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि ये क्या समझाना चाह रहा है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आई वर गोइंग टू मार्केट। आई वर गोइंग टू मार्केट सुनने में ही गंदा लग रहा है कि वर जो है वो गलत बोल रहा हूं मैं। तो अब ये काय की एरर है, उससे आपको क्या लेना देना। आपको पता लग गया कि वाक्य के इस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों अंग्रेजी जो है वो प्रैक्टिस से आ जाती है बहुत आसानी से, तो आपको ज्यादा रूल के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको क्या लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव। और दोस्तों वॉइस और नरेशन तो बड़े ही आसान होते हैं। साथियों इसमें आप आराम से 2 क्वेश्चन मान के चलो पेपर में पूछ सकता है आपके। तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पक्के हो गए आपके। तीसरी बात मेरे भाई, टेंस बहुत बेसिक लेवल के टेंस पूछेगा। आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा के टेंस के भी आप 200 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, और थोड़ी बहुत उसकी ग्रामर, उसकी जो थ्योरी है उसको याद नहीं करना है, बस रीड करना है। आपको बांचना है, रामायण पढ़ते हो वैसे। मेन चीज होती है ये प्रैक्टिस और उसका डिस्क्रिप्शन, उससे आपको बात समझ में जो है वो मेरे भाई आएगी। ठीक है। तीसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक और बात समझनी है कि दोस्तों ये जो अनसीन पैसेज होता है ना, अनसीन पैसेज की एक खासियत होती है। आपको जरूरी नहीं कि अनसीन पैसेज का पूरा मतलब समझ में आए। कुछ जो आंसर होते हैं उनमें क्या होता है, जो आपसे 5 क्वेश्चन पूछता है वो एक अनसीन पैसेज पैराग्राफ देखे, 3 सवाल 4 सवाल 5 सवाल कुछ भी पूछता है। जब वो सवाल पूछता है तो दोस्तों आपको उसमें कोई स्पेशल वर्ड पूछेगा वो, और वो वर्ड आपका अनसीन पैसेज में भी लिखा रहेगा। तो आपको वर्ड में वर्ड मैच करना है, बस इतना काम करना सीख लो आप। तो 70 से 80% क्वेश्चन आपके सरल आराम से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप बैंक का पेपर नहीं दे रहे हो, एसएससी का नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो एमपी टेट वर्ग 3 का पेपर। तो जरूरी नहीं कि सब कुछ आए फिर ही पेपर निकले।
कुछ ये टूल्स हैं, ये बड़े काम के हैं दोस्तों, आप अप्लाई करके देखो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो वर्ड में वर्ड मैच हो जाते हैं इस टाइप के सवालों को बनाना है। जरूरी नहीं कि 5 में से 5 ही बने दोस्तों, अगर 3 भी बन गए तो बिना इंग्लिश पढ़े आपको इतना बोनस की तरह मिल जाएगा, तो क्या बुराई है। सही है। चौथी बात मेरे प्यारे साथियों जो आपके लिए काम की है, ग्रामर के अंदर मैं आपको अगर समझाऊं, वॉइस नरेशन की आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। कुछ चीजें बहुत ही स्पेशल होती हैं, जैसे कि प्रपोजिशन। प्रपोजिशन नाम का जो टॉपिक होता है दोस्तों, ये बड़ा आसान होता है। इसकी आपको सिर्फ क्या करनी है दोस्तों, अगेन मैं आपसे वही कहूंगा कि आपको ग्रामर रीड नहीं करना है, याद नहीं करना है, हर टॉपिक की क्या लगानी है, प्रैक्टिस। अगर हो सके तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्रपोजिशन के 200 क्वेश्चन लगा के जाना, तो आपको ऑब्जेक्टिव से टिक करा हुआ और एक्सप्लेनेशन पढ़ा हुआ काफी हद तक याद रहेगा। तो अगर आप ऐसा काम करोगे तो दोस्तों, एक वॉइस, एक एक्टिव पैसिव, एक नरेशन, एक प्रपोजिशन, और दोस्तों ऐसे ही आपको सारे ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ने हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अनसीन पैसेज आपका एक आया या पोइट्री आई, तो अगर आपने 3 भी सही निकाल लिए दोस्तों, तो ऐसे लगभग 6 से 7 से 8 क्वेश्चन का एवरेज आप बैठा सकते हो 15 क्वेश्चन में, और एक बहुत अच्छे स्कोर को आप खींच सकते हो। ठीक है, ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर आप ढंग से पढ़ के जाओगे, अच्छे से एरर लगा के जाओगे, तो दोस्तों आराम से 10 क्वेश्चन तक आप पुश कर सकते हो, 10 से ज्यादा भी खींच सकते हो, और इस समय यही करना सबसे बेस्ट रहेगा। तो एक अच्छी सी कोई किताब ढूंढो, एक अच्छी सी कोई बुक ढूंढिए, अगर आपको जिसमें ऑब्जेक्टिव दिए हो, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन दिया हो, तो ज्यादा अपन को इधर उधर चक्कर में नहीं पड़ना है, रीड करना है उसको कथा की तरह। आप देखो मैजिक क्रिएट होगा आपके पेपर में, ये मेरी आपको सलाह है इंग्लिश की दोस्तों। मैंने खुद अपना जो स्कोर आपको बताया, इन तरीकों को इस्तेमाल करके, क्योंकि ग्रामर कभी किसी को पूरी याद नहीं होती, ग्रामर पढ़ाना अलग चीज होती है, और दोस्तों ग्रामर सॉल्व करना अलग चीज होती है। एक विद्यार्थी की तरह सोचिए, ना कि एक टीचर की तरह। अभी आप एक टीचर मोड में नहीं, एक स्टूडेंट मोड में रखिए, आपको समस्या का हल निकालना है, और ये बेस्ट सॉल्यूशन है दोस्तों इस समय आपकी तैयारी के लिए। अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कोई मन में सवाल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ मेरे प्यारे भाई, अगर आपने सारे मैथ्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, क्योंकि आपका अपना चैनल है दो दूनी चार विद विवेक, इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों पर, जैसे गणित में बच्चे परेशान हो रहे थे, तो मैथ्स के लिए मैंने आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो बना के दोस्तों दिया है। लास्ट 30 दिन का सोशल साइंस का प्लान, मैथ्स का प्लान, ये सब प्लान्स मैंने आपको बताए हैं। और उसके बाद ज्योमेट्री की 10.5 घंटे की क्लास है, इसको पूरा देख लो। मॉक टेस्ट में दिक्कत आ रही है तो कैसे स्कोर बढ़ा सकते हो वो, डेली एस्पिरेंट्स जो जॉब वाले हैं उनका प्लान क्या होना चाहिए वो, ऐसे मैंने आपकी सारी, इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी एक बार पहले भी बताया था। ये सारी चीजें दोस्तों आपको देखनी है। और लाइव सेक्शन में रोज हमारी 8 बजे क्लास रहती है, आप बढ़िया से पढ़िए। अभी मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि अलजेब्रा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में सवाल आएंगे। मैंने पूरा 7, 8, 9, 10 सारा मैथ्स खत्म कर दिया है मात्र 25-30 वीडियो में। इसमें त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत थी, लेकिन बहुत ही बच्चों को लाभ हुआ, बच्चों का स्कोर इंप्रूव हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये मदद करेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।